तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो जो क्लास 10th का हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चला रहे थे, उसमें से 2 चैप्टर कंप्लीट कराई दी गई है। तीसरा चैप्टर में 3.1 को मैंने सोल्यूशन करवा चुके हैं, और 3.2 से पढ़ने से पहले कुछ बेसिक विधियां हैं जिसके बारे में हम सब पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां थे। तो मैंने 2 बताया था, जिसमें क्या था, एक तो ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि था, है ना मुन्ना। तो मैंने ग्राफीय विधि से बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से ग्राफ निकालने की तरीका भी बताए थे और ग्राफ बनाना सिखा भी दिए थे। यहाँ से आपको 5 नंबर फिक्स हो गए हैं, है ना। तो अब बारी है मुन्ना बीजगणितीय विधि से किसी प्रश्नों को हल करना, ठीक है। तो बीजगणितीय विधि से क्या होती है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां पढ़नी होती है। एक नंबर तो प्रतिस्थापन विधि, दूसरा नंबर विलोपन विधि हो जाता है, और तीसरा नंबर क्या होता है, ब्रजगुणन विधि हो जाता है। तो ये तीनों विधियां हम सब पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए 2 चीज़ है, तो 2 चीज़ में क्या है कि यहाँ कोई वस्तु है, इस वस्तु को हटाकर मैंने क्या किया, इस दूसरे वस्तु को उसके स्थान पर रख दिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। मैं जो इसको एग्जाम्पल के जरिए पढ़ेंगे, है ना, कुछ एग्जाम्पल है उसके जरिए समझने की कोशिश करते। तो चलिए बच्चे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है बालक। क्या लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब इसको आप समीकरण मान लोगे कितना मुन्ना, 1, और इसको समीकरण मान लोगे आप 2, ठीक है। दोनों समीकरण को मान लिया मैंने, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करना है कि दोनों समीकरण में बाबू मेरे मुन्नी क्या करना है कि इसमें सिंपल समीकरण कौन है। तो आप सिंपल समीकरण के मतलब उसमें ज़्यादा कंपोनेंट नहीं हो, बड़ी संख्या नहीं हो। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि 2 नंबर समीकरण आपको क्या लग रहे हैं, सिंपल। तो 2 नंबर लग रहा है ना सिंपल, तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 से ही चलेंगे। तो बस कुछ करना नहीं है, लिख देना है कि क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से मैं किसी एक चर का मान निकालूंगा। एक चर का मतलब क्या है, समीकरण 2 है क्या, तो x प्लस हो गया 2 इक्वल टू वाई, सॉरी 3 हो जाएगा। यहाँ से एक तो x है और दूसरा क्या है मुन्ना, y है। तो कोई एक चर का मान निकालिए। तो मैं चाहूँगा कि x का मान निकालिए, तो y कंपोनेंट नहीं होना चाहिए यहाँ। तो y वाला इधर क्या कर रहा है भाई, x का मान, तो x बराबर लगा देंगे। ये 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो निकल गया 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y। इसको मान लिया मैंने समीकरण कितना मुन्ना, 3 मान लिया, ठीक है, 3 मान लिया। अब इस समीकरण को क्या करेंगे कि जब मैंने 2 से चला तो इसको 3 माना, तो 2 से चल दिया तो 2 से ही ना x का मान निकाले हैं। तो 2 में नहीं धरना, बल्कि क्या, 2 में नहीं धरना बल्कि किस में धरना है, 1 में धरना। तो अब लिख देंगे x का मान, किसका मान, x बराबर कितना, तो बोलेंगे 3 माइनस कितना बाबू, 2y, 2y किस में, समीकरण, बोलो अपने से, समीकरण 1 में कि 2 में, सर 1 में रखिए, 1 में क्या करने पर, रखने पर, लिख देंगे रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो सर समीकरण 1 है 7x माइनस 15y इजकल टू कितना है बालक, 2 है, तो 2 लिख दिया मैंने। वहाँ पर किसका मान धरना है, x का मान पुट करना, तो 7 के 7 रहेगा, x के मान कितना है मुन्ना, तो 3 माइनस 2y, तो 3 माइनस 2y इस माइनस में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, y अब बराबर में कितना, 2 हो गया, ठीक। अब इसको गुना करो एकाएकी, तो 7 या कितना हो जाएगा मुन्ना, 21 हो जाएगा, माइनस के माइनस, 7 दूनी कितना हो जाएगा मुन्ना, 14, ये y, और माइनस में कितना, 15y बराबर कितना हुआ, 2 हो गया। अब तुम बताओ यहाँ पर कि ये 21 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये 14 माइनस में, 15 माइनस में, तो टोटल माइनस में कितना हो गया, तो माइनस में हम कहते हैं सर ये 29 माइनस में, इधर देखिए ये अचर पद को इधर डाल दीजिए, तो 2 और माइनस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 2 में से 21 गया तो माइनस में कितना बच गया बालक, 19 बच गया। इधर में क्या हो गया, 29y हो गया, प्लस माइनस से माइनस खत्म। तो y बराबर क्या निकला आपको पता चला, तो कह देंगे सर y का मान तो निकल गया कितना, y बराबर हो गया, इधर 29 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो ये हो गया 19 बटा कितना हो गया, 29 हो गया, है ना। अब यही y का मान धर देंगे, y बराबर कितना, 19 बटा 29 किस में, समीकरण के में धरेंगे। आसानी किस में होगा बताइए, y का मान धरना किस में आसान होगा, तो हमको लगता है सर
बाई का मान धर दीजिए किस में, समीकरण 3 में धरिए, तब x के मान निकल जाएगा। यही आसान है, सिर्फ यहाँ बाई का मान धरना है, x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण क्या करेंगे 3 में, है ना, रखने पर, तो लिख दीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो रखने पर लिख देंगे बालक। क्या है 3, तो x इजकल टू 3 माइनस 2y, है ना। तो x के तो x होगा, बराबर के बराबर, 3 के 3, माइनस के माइनस, 2 के 2, लेकिन बाई की जगह क्या होगा, तो 19 बटा क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया मुन्ना कितना, तो 19 दूना 38, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा मुन्ना 1, तो पूरा एलसीएम हो जाएगा 29, 29 दिया 87, माइनस कितना हो जाएगा 38, चलो घटाओ इसको। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 7 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 9 हो जाएगा, और ये 7 बच गया, 7 में से 3 गया 4 बच गया, 49 बटा कितना हो गया 29, 49 बटा 29, यानी x का मान कितना हो गया, तो 49 बटा 29। इसी तरह से y के मान कितना हो गया होगा 19 बटा 29। यही आपका प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका है। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओके ना, कुछ करना थोड़ा है इसमें, कुछ नहीं करना बालक। आगे देखते हैं, और सारे एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आएंगे वहाँ पे। तो चलें दोस्त, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कहता एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना हो जाएगा मुन्ना 9 रुपया, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना हो जाएगा मुन्ना 18 रुपया। ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे, ढेर सारे करवाए हैं। कहाँ, एक्सरसाइज 3.1 से पहले और 3.1 में भी, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक फिगर बनाता हूँ, ठीक। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि माना कि मैं दुकान में गया और मैंने एक पेंसिल लिया, और जब मैंने एक पेंसिल लिया मुन्ना, तो दुकानदार मुझसे ले लिया एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया। बताइए, आपको हम 2 पेंसिल लेने के लिए भेजेंगे तो दुकानदार क्या रुपया लेगा, 2 रुपया। अगर हम 3 पेंसिल लाने बोलेंगे तो आपसे दुकानदार कितना लेगा, 3 रुपया। क्रोनोलॉजी समझिए, अगर 4 पेंसिल लाने बोले तो 4 रुपया, यानी एक्स किसका दाम है, एक पेंसिल का दाम है, जितनी संख्या में ले रहे हैं उससे गुना कर दिए तो 4 पेंसिल का मूल्य निकल गया। उसी प्रकार से ठीक, मान लिए मैं रबड़ खरीदा, तो एक रबड़ जब खरीदता हूँ तो 22 रुपया लेता है मुझसे। मैं चाहूँगा कि 5 रबड़ हमको चाहिए दुकानदार से, तो कितने रुपया लेंगे, 5 22 रुपया लेगा वो। अगर 10 रबड़ खरीदना है तो 10 22 रुपया लेगा वो। समझना है बात को, तो बस वही चीज़ को लिख देना है कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया तथा एक रबड़ का मूल्य 22 रुपया। मान लिया मैंने कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया तथा एक रबड़ का मूल्य 22 रुपया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, यानी प्रश्नानुसार चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन बालक, कहता है एक दुकान में 2 पेंसिल खरीदा। अगर एक पेंसिल खरीदेगा तो 100 रुपया, 2 पेंसिल खरीदेगा तो 2 रुपया, तो 2 रुपया लिया। और कहता 3 रबड़, अगर एक रबड़ खरीदिएगा तो 22 रुपया, 3 रबड़ खरीदिएगा तो 3 22 रुपया लेगा, है ना। दोनों मिला के दुकानदार पैसा कितना लिया, 9 रुपया। तो इसको समीकरण आप कितना मानोगे, 1 मानोगे। दूसरा आ जाइए, दूसरा में फिर पुनः क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है मुन्ना, फिर कह रहा है बालक कि मैंने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा। यदि एक पेंसिल खरीदिएगा तो 100 रुपया, और 4 को खरीदोगे तो 4 रुपया। अगर यदि तुम एक रबड़ खरीदोगे तो 22 रुपया, और कितना रबड़, 6 रबड़ खरीदोगे तो कितना लेगा, 6 22 रुपया, और दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा मुन्ना, कितना रुपया ले लिया उसने, 18 रुपया लिया। ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। बस यही चीज़ है, इसको अब हल करना है आपको, है ना बालक। अब इसमें हम लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। समझ में आ गया ना आपको। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए कौन सा समीकरण आपको आसान लग रहा है, तो सर हमको लगता है समीकरण आपका दोनों ठीक ही है, बट आसान कितना कौन लग रहा है, समीकरण 1 लग रहा है। तो चलिए समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखोगे बालक, समीकरण 1 से क्या करोगे तुम, x का मान निकालेंगे। तो 2x प्लस 3y इजकल टू कितना है, 9 लिख दिए। x का मान निकालना है तो x वाला कंपोनेंट को पकड़िए, तो 2x। अच्छा, x निकालना है तो y क्या करेगा, ही उधर भेज दीजिए, तो 9 माइनस 3y, ठीक है। अगर सिर्फ x निकालना है तो 2 क्या करेगा यहाँ, तो 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो बच गया कितना मुन्ना, x 9 माइनस 3y अपॉन 2, हो गया ख़त्म। इसको मान लीजिए आप कितना मानते थे, समीकरण 3, 1 2 3। अभी 3 को किस में धरना है, यदि हम x से
यानी एक से एक्स का मान निकाले हैं तो 2 में धरेंगे और 2 से निकाले हैं तो क्या में धरेंगे, 1 में धरेंगे। तो अब क्या करेंगे हम सब कि एक्स का मान समीकरण किस में धरोगे, तो लिख देंगे यहाँ पर कि एक्स का मान, अब एक्स बराबर कितना 9-3/2 का मान कहाँ धरोगे, तो लिख देंगे सर समीकरण के में 2 में रखने पर, है ना, रख दीजिए 2 में। 2 क्या है समीकरण जी, तो 4x + 6y बराबर 18। तुम बताओ 4 के 4, x के मान कितना रखोगे, तो सर 9-3/2, ठीक, 2 दूनी मुन्ना 4 खत्म, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 6y में कोई छेड़छाड़ नहीं, बराबर 18 के 18। एक लाइन और आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं बालक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मुन्ना, तो 9 गुना 2 तो 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो गया 2 अत्ती 6 तो 2 तिया 6y, और प्लस में कितना हो जाएगा मुन्ना 6y, अब बराबर कितना हो गया 18, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ मुन्ना, ये से ये ख़त्म, तो बच गया कितना 18 बराबर 18। क्या बाई का मान निकलना संभव है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो समीकरण है मुन्ना सेम समीकरण ही दूसरा समीकरण, सिर्फ क्या किया है 2 से गुना कर दिया, तो एक ही समीकरण है, एक ही रैखिक समीकरण है। तो बताया था ना कि एक घात वाले रैखिक समीकरण अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म नहीं, एक ही समीकरण दिया रहा है तो उसको अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है ना, क्या हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो यहाँ बाई का मान संभव नहीं है, यहाँ बाई का मान संभव नहीं है, संभव, तो जब बाई का मान संभव नहीं है तो क्या एक्स का मान संभव है, तो इसलिए एक्स का मान भी संभव नहीं होगा मुन्ना, है ना, इसलिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, बस यही लिख देना है, इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, ठीक। तो आशा करते हैं कि ये मैंने समझाने की जो कोशिश किया वो आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं मुन्ना, आगे सवाल में क्या है बच्चों, अब क्या करते हैं हम सब एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज कितना 3.2 को, क्यों, क्योंकि बहुत सारे सवाल को मैंने प्रतिस्थापन विधि से क्या किए, हल करने की प्रयास किया, मैंने सिखाने की कोशिश की। अब चलिए एक्सरसाइज पर लागू करके सीखते हैं सब भाई। तो कहता है 1 नंबर में निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला में क्या है मुन्ना, पार्ट 1 में क्या है, x + y = 14 और x - y = 4 है। तो इसको चलिए हल करते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए क्या किया है, प्रश्नों को लिख चुके हैं, तो चलिए प्रश्न को डायरेक्ट हल करते हैं। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2, x + y = 14, x - y = 4। अब दोनों में से प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए मैंने क्या बताया था, आपको बुद्धि दिए थे बालक कि इसमें से छोटे समीकरण कौन है, तो दोनों छोटा है, तो मैं चलूँगा समीकरण 2 से, क्योंकि ये ज़्यादा छोटा है, 4 ही है। तो लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लिखना है समीकरण कितना से, 1 से, 1 से चले हैं तो अगर 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से चलेंगे तो 1 में, मैं 2 से चलता हूँ, समीकरण 2 से किसका मान, x का मान निकाल लेंगे, है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा भाई, तो x - y = 4 है, तो यहाँ से x का मान निकालिए तो y यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा 4 अब प्लस y, इसको आप मान लो समीकरण 3 मेरे भाई, ठीक। अब यहाँ से मिल गया समीकरण 3 यानी x का मान, तो x के मान पुट कर दीजिए किसमें, समीकरण 1 में। क्यों करेंगे, क्योंकि चले थे समीकरण 2 से तो रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देंगे कि x, इसलिए x बराबर कितना, तो बोलेंगे 4 + y का मान किस में बताओ, x बराबर इतना
समीकरण किस में बताइए अपने से। समीकरण सर समीकरण 1 में क्या करेंगे, पुट करने पर अर्थात रखने पर, है ना। तो रख दीजिए 1 में, तो x प्लस वाई अब बराबर कितना था, 14 था, तो 14 लिख दिए। x के मान क्या लिखना है, तो 4 प्लस वाई और प्लस वाई, ये तो x का मान हो गया इतना, ये पहले से बाई बराबर कितना हो गया मुन्ना, 14। तो यहाँ लिख दीजिए एगो बाई कितना बाई, 2 बाई हो गया बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 14 माइनस 4 हो जाएगा बालक। तो कितना आ जाएगा मुन्ना, 10 आ जाएगा बालक। तो यहाँ हो गया 2 बाई। सर कहिए गुना में इधर जाएगा तो भागा में सिर्फ बाई चाहिए हमको, तो कितना हो गया 5। जब 5 निकल गया ना बालक, तो क्या करेंगे, समीकरण बोलो किसमें धरेंगे तो तुरंत मान निकलेगा। तो सर समीकरण 3 में धर देंगे तो ये जो कोई कंपोनेंट का मान निकलेगा, या तो x निकले या तो y निकले, उसको समीकरण 3 में ही धरना। तो यहाँ लिख देंगे कि y बराबर कितना, तो 5 किस में, तो समीकरण बोलो जी लड़की 3 में, किस में, 3 में रखने बाबू पर। तो 3 में रख दीजिए, कितना हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस बाई, है ना, x के x बराबर के बराबर 4 के 4, बाई की जगह 5 रख दो, तो 5 4 कितना हो गया बालक, 9 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 9, है ना। आप जांच कर सकते हैं, x का मान 9, तो 9 धरेंगे तो 9 हो जाएगा, बाई के मान 5, तो 9 5 14, 14 बराबर 14, यानी x का मान x बराबर बोलो 9, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा बालक, 5। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हल करते हैं मुन्ना 1 नंबर का सवाल नंबर कितना, 2 को हल करते हैं। ठीक है बालक, 2 में क्या कहता, s माइनस टी इजकल टू 3, s/3 प्लस t/2 इजकल टू 6 है। अब इसको हल करते हैं हमसे मुन्ना। तो क्या करते हैं कि s माइनस टी इजकल टू कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखो ध्यान से कि s/3 प्लस t/2 इजकल टू 6 है। अब तो ये भिन्न के जोड़ में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम लेंगे और सब में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ध्यान रखना है, जैसे इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 6 लिए नहीं, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 6, और 6 से सब में गुना कीजिए। तो सब में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मुन्ना, एलसीएम, है ना, नीचे वाला का एलसीएम लिए तो कितना आ गया, 6। अब इस 6 से क्या करोगे, सब में गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा बालक कितना, बताओ तुम अपने से, 6 इंटू s/3 प्लस 6 इंटू t/2 बराबर 6 गुने 6। ठीक, अब 3 दूनी मुन्ना 6, 2 तिया मुन्ना 6, 6 छक्कम 36। तो ये समीकरण बन गया कितना, 2s माइनस नहीं प्लस 3t इजकल टू 36। अब इसको समीकरण मान लिया मैंने 2 और इसको समीकरण मान लिया मैंने 1। अब दोनों में से आप बताइए हमको कि समीकरण कौन सा आपको आसान लग रहा है, उसी से कोई कंपोनेंट का मान निकालेंगे, एस या टी को। तो हमको लगता है समीकरण 1 का मान आसान लग रहा है, तो समीकरण 1 से चलेंगे बालक। तो समीकरण 1 से एस या टी का मान निकालेंगे, तो लिख देंगे समीकरण किससे, 1 से किसका मान, चलो एस का मान निकालते हैं, एस का मान निकालने पर एस का मान निकालिए, तो ये हो गया s माइनस टी इजकल टू 3। तो सिंपल x निकालना है, s निकालना है, तो केवल s रहेगा ये पट्टी, ये t प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा बालक, t हो जाएगा। इसको मैं समीकरण कितना मानता था, तो 3 मानता था, मैंने 3 लिख दिया बालक। अब इस 3 को समीकरण कै में चलना है, 2 में रखना, क्यों, क्योंकि एक से मान निकाले हैं तो किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो रख भी देंगे इसको बालक, क्या रखोगे देख लो, यहाँ लिख देंगे कि s बराबर कितना, तो 3 प्लस टी समीकरण, इसलिए यहाँ लगा देंगे समीकरण 2 में रखने पर, हो गया।
दो में रखने पर। तो दो क्या है, तो बोलेंगे सर 2s प्लस 3t बराबर 36 है। 36 लिख दिया मैंने। दो के दो, एस के जगह क्या लिखोगे, तो 3 अब प्लस क्या लिखोगे, टी लिखोगे। प्लस पहले से कितना है 3t है, बराबर कितना है 36 है। 36 लिख दिया बालक। एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, 3 दूना मुन्ना 6 हो जाएगी, प्लस 2 गुना टी तो कितना हो गया 2t हो गया, प्लस 3t पहले से और 36 पहले से। ठीक, 3 और 2 मिला के मुन्ना 5 हो गया। तो यहाँ आ जाइए आप, तो होंगे 5t बराबर 36 और -6। कहिए -6 कहाँ से आया सर, तो ये देखिए 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये 6 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। ठीक, तो लिख दिया मैंने। तो यहाँ से निकल गया 5t बराबर कितना हो गया 30। ख से खत्म, 5 छक 30। तो t बराबर कितना निकला मुन्ना 6 निकला। अब इस t का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। मैंने बताया था समीकरण 3 में, क्यों, क्योंकि 3 में रखने के बाद तुरंत s का मान निकल जाएगा। तो लिख देंगे t बराबर 6 समीकरण 1 2 3 में रखने पर। चलो 3 आ जाओ, तो सर s बराबर क्या है, तो 3 प्लस t है। तो s के s बालक 3 के 3 और t का मान कितना था 6, 6 3 मिला के 9। यहाँ से पता चल गया s का मान। तो अतः बताओ तुम अपने से, t बराबर कितना है मुन्ना 6 और s बराबर कितना है बालक 9। हो गया, ख़त्म कहानी। अब धर के मान देख लो, s के मान कितना धरना है 9, तो यहाँ 9 धरोगे, t के मान 6, 9 में से 6 हो गया 3, समीकरण सही है। तो यही आपका क्या है आंसर। हो गया, ख़त्म। आया ना समझ में आपको, आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं बालक। चलिए अब 4 नंबर सवाल को हल करते हैं मुन्ना। कितना, चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या है कि दिया है 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3। ठीक है, अगला क्या है मुन्ना 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव में है। जब दशमलव में है तो इसको पूरा पूरा संख्या में क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप थोड़ा सा नॉर्मल ध्यान दीजिए बालक। क्या करेंगे कि दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 10। सेम क्रिया यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 बालक, और यहाँ भी 10 मुन्ना। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम। यहाँ से मैं 1/10 क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच गया कितना 2x प्लस 3y बराबर कितना बच गया, क्या हो जाएगा बताओ 13/10। सेम क्रिया यहाँ करो, 1/10 आप निकाल दो बाहर, तो बच गया कितना सर 4x प्लस 5y। अब बराबर क्या होगा 23/10 होगा। अब बताओ, बराबर के दोनों पट्टी राशि यहाँ देखिए 10 से 10 खत्म। तो ये बन गया समीकरण 2x प्लस 3y इजकल टू 13। अब हुआ समीकरण 1। यहाँ से बताओ, यहाँ से भी 10 से 10 गया खत्म सर, तो बन गया कितना 4x प्लस 5y इजकल टू 23। ये समीकरण हो गया 2। अब बताओ तुम अपने से, इन दोनों समीकरण में से किसी से भी एक x का मान निकाल दीजिए, है ना। जब x का मान निकल जाए तो उसको आप समीकरण 3 मान लोगे। तो मैं चाहूँगा कि समीकरण 1 से चलता हूँ। जैसे समीकरण 1 से बताओ, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1 में है सर 2x प्लस 3y इजकल टू 13। मैं x निकालना चाहता हूँ तो x वाली कंपोनेंट को पकड़ूंगा।
अब एकाएक स्टेप बाय स्टेप क्रिया करेंगे। तो पहले 2x पकड़ा इधर, तो ये क्या कर रहा है, इधर सिर्फ हमको x चाहिए, तो इसको भेज दो ऊपर बालक, तो ये बराबर चल जाएगा, ये 13 में सटे रह जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस में 3y हो गया, खत्म। मुझे x चाहिए सर, तो x चाहिए तो एकाएक की न क्रिया करेंगे, जैसे x वाला को पकड़ा तो अब सिर्फ x वाला को पकड़ेंगे, तो 2 हो गया, गुना में इधर जाएगा तो भागाम, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिया मैंने, हो गया ना बालक। अब ये x का मान निकल गया, तो इसको आप समीकरण मानोगे 3, और इस समीकरण 3 को किस में मान रखना है मुन्ना, धरना है, देखिए चले थे 1 से तो धरेंगे किस में, 2 में, तो लिख देंगे कि यहाँ या इसलिए x बराबर कितना 13 माइनस 3y बटा 2 किस में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 बताओ कितना है बालक, तो 2 समीकरण है मुन्ना 4x प्लस 5y इजकल टू 23। अब इसको एक स्टेप आओ बढ़ जाओ, 4 तो 4 रहेगा बालक, x के जगह मान कितना हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y बटा कितना 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस चल जाएगा मुन्ना, यहाँ देखिए यहाँ प्लस 5y तो 5y बराबर 23 तो 23 रह देंगे, 2 दूनी मुन्ना कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से आइए क्रिया कीजिए, अब यहाँ से आओ मुन्ना क्या होगा, यहाँ बच गया सर 2, और 2 गुना कितना करेंगे 13, 2 गुना कितना करेंगे 3, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, माइनस के माइनस 2 तिया 6, 6 कितना हो जाएगा 22, आगे बढ़ जाओ मुन्ना प्लस 5y हो गया बराबर कितना हो जाएगा 23, आगे बढ़ जाओ बालक, 26 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये देखिए 5 प्लस में 6y घट गया, तो माइनस में 1y बच गया ना जी, और यहाँ हो गया 23 प्लस में, और 26 क्या हो गया माइनस में, तो बच गया 3 क्या में माइनस में, तो y भी माइनस में और 3 भी माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर कितना निकल गया प्लस में 3। अब जब y 3 निकल गया बालक, तो y का मान धर देंगे कहाँ, तो x के जगह पर टेबल, तो ये 3 में चला जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर, देखते हैं अब सवाल कितना नंबर, सवाल 1 नंबर के पार्ट 3 में क्या बोल रहा है कि 3x माइनस y बराबर कितना हो गया मुन्ना, 3x माइनस y बराबर 3 है, ठीक। दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, क्या आपको लग रहा है इसका हल संभव है, हमको तो नहीं लगता है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए पहला समीकरण में ही 3 से क्या किया है गुना कर दिया है, संभव नहीं है। देखो मुन्ना क्या पीछे मैंने समझाया था आपको, तो यहाँ लिख देते हैं मैं मुन्ना सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन लिख दिया, सॉल्यूशन में जो दिया है उसको लिख दो 3x माइनस वाई इजकल टू 3, और ये समीकरण हो गया एक, और दूसरा लिख दो 9x माइनस 3y इजकल टू 9, ये हो गया समीकरण 2। आपको आसान कौन लग रहा है, एक वाला, तो समीकरण 1 से चल देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 से किसका मान निकालोगे, x का मान निकाल दो, मान निकालने पर लिख भी सकते हो, खाली लिख दिया समीकरण 1 से, या यहाँ से लिख देंगे 3x, और बताओ मुन्ना माइनस y इजकल टू 3। अब ये x का मान निकालना है तो केवल x वाला कंपोनेंट रहना चाहिए, माने एकांक क्रिया मतलब एकाएक की क्रिया, तो x वाला रहना चाहिए, तो 3x रहेगा, ये y यहाँ क्या कर रहा है, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो बालक प्लस में, तो 3 अब प्लस y हो गया ख़त्म। यहाँ देखिए अब x केवल निकालना है x का मान, तो 3 क्या कर रहा है यहाँ पर भाई, तो 3 किस में है, तो गुना, तो इधर जाएगा तो भागा में, तो x इजकल टू हो जाएगा कितना 3, बोलो 3 प्लस y इजकल बटा कितना हो जाएगा 3, और ये समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। अब इस 3 समीकरण को कहाँ चलना है, समीकरण 1 से मान निकाले थे, समीकरण 1 से मान निकाले थे तो किस में धरेंगे 2 में धरेंगे, तो चल देंगे समीकरण किस में, x बराबर कितना 3 प्लस y अब बटा 3 किस में धरना है
तो बोलेंगे समीकरण, बोलो जी बालक, दो में, किसमें, दो में, तो दो में रख दो। दो है क्या, तो बोलेंगे सर दो है 9x माइनस 3y इजकल टू 9। तो 9 तो 9 रहेगा, लेकिन x का मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा कितना, 3 प्लस y बट्टा 3, अब माइनस देखो यहाँ कितना, 3y पहले से समीकरण से बराबर 9 के 9 लिख दिए बालक। आगे बढ़ते हैं मुन्ना। अब यहाँ देखो 3 तिया बालक 9, 3 गया, 3 तिया मुन्ना 9, प्लस के प्लस 3y को 3y, माइनस के माइनस 3y बराबर कितना 9। 3 से 3 बालक ख़त्म, तो 9 बराबर कितना निकल गया 9। अब बताइए क्या यहाँ y का मान संभव है, तो यहाँ y का मान संभव नहीं, चूँकि ध्यान रखना है कि यहाँ y का मान ही संभव नहीं है बालक। जब संभव नहीं है इसलिए x का मान भी संभव नहीं होगा। हो गया ख से खत्म, यही क्या हो गया आंसर। ठीक, तो इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बालक। अब अगला पार्ट क्या है उसको समझ लीजिए। अब चलते हैं मुन्ना ठीक उसी प्रकार पार्ट 4 को भी हल करेंगे, है ना। तो ये है √2x प्लस √3y इजकल टू 0, इसको समीकरण 1 मैंने मान लिया। √3x माइनस √8y इजकल टू 0 बराबर 0 है, तो इसको हमने समीकरण 2 मान ली। तो क्या करते हैं, इसको हल करते हैं बालक। समीकरण 1 से क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या मिलेगा, तो √2x प्लस √3y बराबर 0, यहाँ से √2x बराबर क्या हो जाएगा बालक, तो यहाँ से हो जाएगा √3y। ठीक है, √3 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा बालक, तो ये हो जाएगा √3 बटा √2 इंटू क्या हो जाएगा y। ये समीकरण कितना हो गया बालक, ये हो गया आपका 3 नंबर समीकरण। अब ये 3 समीकरण को किस में धर देंगे, 2 में, क्योंकि x से मान निकाली है, समीकरण 3। तो यहाँ से लिख देंगे कि x बराबर कितना बालक, तो √3 बटा 2 इंटू y, समीकरण कितना में बालक, समीकरण 2 में क्या करेंगे बउआ, रखने पर। तो 2 क्या है मुन्ना, तो 2 है गुरुजी 3x माइनस √8y इजकल टू 0। तो अब यहाँ √3 में 3 रह दीजिए, x की जगह क्या हो जाएगा मुन्ना, √3 इंटू बताओ रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस इंटू y हो जाएगा, माइनस में रूट कितना हो जाएगा बालक, 8y बराबर में 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा मुन्ना, आगे क्या करते हैं हम सब कि √3 इंटू 3, √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा बालक, तो ये √3 इंटू 3 हो जाएगा, कितना बन गया, 3 में बन गया, ये बन गया √2 इंटू y, माइनस ये हो जाएगा 2 √2 इंटू y बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, 0 हो गया बालक। अब यहाँ क्या करेंगे मुन्ना कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो आगे हम सब एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा मुन्ना, √2 है ना, रूट ये हो जाएगा 3 √2, एलसीएम जब लेंगे हम, जब एलसीएम लोगे √2 और 1 को, तो एलसीएम हो जाएगा मुन्ना √2। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ एक √2 बार मैंने √2 लाना है, √2 पढ़ के तो एक बार में, तो 3 इंटू 1 तो 3 और y है तो y, माइनस के माइनस, एक का कई बार पढ़ेंगे तो √2 आएगा, √2 बार, तो इसमें गुना कीजिए कितना से मुन्ना, √2 से, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा मुन्ना
सॉरी, दो दूनी चार, चार निकलेगा कितना बन के दो, तो दो दूनी कितना हो गया 4, ये कितना हो गया बगल में 22, इतना ही बराबर कितना हो जाएगा बालक 0 हो जाएगा। तो ये तिरछा तिरछी गुना होगा तो 3/, -4/, इजकल टू 0। तो यहाँ से हो गया माइनस में कितना बालक, माइनस में 1/, अब बराबर कितना हो जाएगा बउआ 0। तो ये माइनस निगुना में तो भाग में चल जाएगा, तो ये चल गया ख़त्म कहानी। तो 22 बराबर कितना हो जाएगा 0 ही होगा, है ना। तो माइनस गुना में 0 लगा दीजिए, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया 22 का मान 0। और जब 22 का मान 0 हो गया तो 22 बराबर 0 किस में रख दोगे, तो मैंने बताया था आपको कि ये समीकरण किस में रखेंगे, 3 में। 3 कितना है मुन्ना, x इजकल टू, बोलो अपने से, x इजकल टू √3/√2 इंटू बाई। अब बाई की जगह क्या लिखोगे मुन्ना, 0 है, तो √2 इंटू 0, 0 गुना समथिंग का मान 0, यानी x भी क्या आ गया 0। अतः तो यहाँ से क्या मिला मुन्ना, x बराबर 0, y बराबर भी 0। यही आपका क्या होगा बालक आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। तो ये मैंने 3 नंबर सवाल भी आपके साथ हल, 5 नंबर भी कर दिया मैंने। अब आ जाइए 6 नंबर, लास्ट बच गया। तो यहाँ मैंने कुछ छोड़ी थी, उसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे, आपको समझाया नहीं। तो यहाँ 8 है ना, रूट में 8 है, तो इसको आप रूट में क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, ठीक है। जोड़ा लगेगा वो संख्या बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ हो गया 2 और रूट में कितना मुन्ना 2, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा था 2√2। ये संख्या जो लिखा था 2√2 कितना को लिख सकते हैं, √8 को। क्यों, क्योंकि √8 को मैं खंड तोड़ूंगा, यानी √8 को गुणनखंड तोड़ूंगा तो 2 बराम 4 दूनी 8, 2 बराम 2 दूनी 4, तो ये 2 × 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब 2 आदि रूट के अंदर 2 हो, दो संख्या एक ही संख्या 2 बार गुना हो तो ये वो निकल के बाहर चला था, ये वो निकल गया, ये वो नहीं मिला तो वो जेल में बंद रहा। और दूसरी बात यहाँ पर भी देख लीजिए, एक यहाँ पर मैंने नहीं समझाई आपको कि यदि रूट के अंदर 3 है और फिर रूट के अंदर 3 है, सेम वही चीज़ है बट इसको अलग अलग दे दिया है। तो यदि रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 यानी √3 गुना √3 दो बेरा रहे, तो वो आज़ाद होकर क्या बन जाता है 3 बन जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ आज़ाद कर दिया था इसको, है ना। तो अब हम समझते हैं बाबू कि समझ गए होंगे आप। तो आगे देखेंगे के नंबर सवाल, लास्ट है 6 नंबर। तो मैंने बताया था भिन्न के रूप में रहे तो क्या करना है, इसको पता है ना आपको। तो क्या करना है, तो जी गुरुजी इसको क्या करेंगे हम सब एलसीएम लेने की काम करेंगे। तो 3 और 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 से सब में गुना कर दीजिए, 6 से सब में गुना कीजिए। तो 3 दूना 6, तो 3 तिया 9x, 3 दूना 6, तो 2 पचे 10 22, है ना। और 6 दूनी 12 बराबर -12 हो गया। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6, 6 से सब में गुना कीजिए, 6 से सब में गुना कीजिए, 6 से सब में गुना कीजिए, तो 6 से 6 खत्म, यानी 13 आ गया। यहाँ देखो 3 दूना 6 यानी 3 बाई आ गया, है ना। यहाँ देखो मुन्ना 3 दूना 6 यानी 2x आ गया, है ना। प्लस है तो प्लस, 2x + 3 बाई बराबर 13। यहाँ से 9x - 10 बाई बराबर -12, है ना। तो ये आप अपने से खुद बना सकते हो एलसीएम लेके, जितना एलसीएम है उतना उतना हम सब में गुना कीजिए, कट छट जाएगा और दो चार वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ जाएंगे। आशा करते हैं कि ये लास्ट वाला खुद अपने से बनाएंगे और बना के वीडियो को क्या करेंगे कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजेंगे। व्हाट्सअप नंबर क्या है, 88 097 046 59। ओके, 88 097, है ना, 046 59। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉपी में क्या करेंगे बनाकर भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे उसको। ओके, तो ये हो गया पार्ट 1 का सारा सवाल। अब आ जाते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, अब चलेंगे हम सब सवाल नंबर कितने में, 2 में। अब इसको हल करते हैं, एकदम इजी है बाबू। आप क्या करोगे ना, सिर्फ वीडियो को एक बार बढ़िया से देख लोगे और देखने के बाद ही नोट करना है कि नहीं, पढ़ते जाना नोट करते जाना। इससे क्या होगा कि मैथ आपका मजबूत नहीं हो पाएंगे। पहले वीडियो को समझेंगे, उसके बाद उसको नोट्स करेंगे, फिर पढ़ाने के प्रयास करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, उसको बार बार करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। मैथ का मतलब ही मंथन, मंथन कीजिएगा तो जरूर आएगा। तो ये समीकरण 2 को दिया हुआ है और इस समीकरण से हमको क्या करना है, m का मान ज्ञात करना। कब, जब x और y का मान निकल जाए ये तभी m का मान निकलेगा। तो यहाँ 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर कितना है -24। तो यहाँ लिख देते हैं एक बार, 2x + 3y = 11, है ना। तो यहाँ से चलते हैं दूसरा में क्या है, 2x
-4/-24 है ना। इसको समीकरण मैंने 2 मान लिया और इसको समीकरण मैंने 1 मान लिया। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ से x और y के मान निकालेंगे अभी फ़िलहाल प्रतिस्थापन विधि से। चूँकि मैंने प्रतिस्थापन विधि के जितना तरीका अपनाया प्रतिस्थापन विधि से हल करने की सिखाए तुमको, तो प्रतिस्थापन विधि ही आपको हल करनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 समीकरण हमको लगता है 1 से चलेंगे क्योंकि ये आसान लग रहा है। तो चल देते हैं समीकरण कितना से, समीकरण 1 से किसका मान, x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने पर कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। 2x + 3y = 11। चलिए x का मान निकालना है तो x वाला राशि को ही पकड़ेंगे, तो ये है, तो ये रह जाएगा। भाई क्या कर रहा है तुम यहाँ पर बैठे बैठे, हमको x चाहिए तो तुम हटो, तो हटा दोगे इसको, तो ये हो जाएगा 11 - 3y। फिर यहाँ 2 एक ठो बैठा हुआ है, बगल में देखेगा, अरे हमको x चाहिए तो 2 क्यों हो तुम, या तुम भी हटो, तो ये गुना में, ये गया भागा में, तो 11 - 3y अपॉन कितना हो जाएगा बालक, 2 हो जाएगा। इसको जब x का मान निकल जाए मुन्ना तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। चले थे 1 से रखेंगे 2 में, चले थे समीकरण 1 से रखेंगे 2 में, किसका मान, समीकरण 3 का मान। यहाँ क्या करोगे जी बालक, x बराबर 11 - 3y अपॉन 2 किस में रखेंगे बाबू, तो समीकरण बोलो मुन्ना, समीकरण 2 में रखने पर, इसमें रखने पर 2 में, तो 2 बताओ समीकरण क्या है, तो बोलेंगे समीकरण 2 सर, समीकरण 2 है 2x - 4y = -24। 2 के तो 2 होगा, लेकिन x के जगह क्या होगा, तो x के जगह होगा सर 11 माइनस कितना 3y अपॉन कितना हो जाएगा 2। 2 से 2 से ख़त्म हो गया, और ये बच गया था माइनस में कितना, तो बोलेंगे 4y बराबर -24। अगला स्टेप देख लेते हैं बालक, अगला स्टेप में क्या है, तो यहाँ से हो गया कितना मुन्ना, 11 - 3y - 4y = -24। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये हो गया माइनस में, केवल देखिए 3 गो माइनस और 4 गो माइनस, तो 4 3 7 गो माइनस हो गया ना, बराबर कितना हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 24 और -11 कितना हो गया बाबू 35, किस में हो गया, माइनस में। माइनस से माइनस मुन्ना खत्म, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए इसको। 7 तो क्या था, माइनस में था 7/, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो माइनस में कितना हो गया 35, ये से ये ख़त्म, 7 × 5 = 35, यानी y बराबर क्या हो गया 5 हो गया। देखिए गुना में है, इधर जगह तो भागा में, मैंने भागा दे के काटा है वही चीज़ को, तो ये y का मान कितना निकल गया बालक, तो y के मान निकल गया सर 5। अब y का मान निकल गया तो x के मान नहीं निकलेगा, निकलेगा, तो y बराबर 5 किस में रखोगे बताओ, आध है ना, हाँ सर, समीकरण किस में, 1 में 2 में 3 में, तो बोलेंगे सर 3 में, क्योंकि 3 में आसानी है ना, तो यहाँ से लिख दिए समीकरण 3 में। 3 क्या है बालक, तो 3 है गुरुजी, 3 जो है x = 11 - 3y अब बटा में 2 है, बराबर अगला स्टेप में 11 के 11 माइनस के माइनस 3 के 3, y की जगह क्या रखना है 5 रखना है, बटा में कितना 2 रखना है, x बराबर के बराबर 11 के 11 5 15 माइनस में 15 अब बटा कितना 2, चलो 15, 11 में से 15 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा, बटा 2 तक कट के आ गया कितना -2। तो x के मान कितना आया बुआ -2, और y के मान कितना है बाबू 5। जब x y निकल जाए तो हमको निकालना क्या था, तो हमको सर फाइंड करना था क्या, ये देख लीजिए, फाइंड हमको करना था, क्या फाइंड करना था बालक, y बराबर m × x + 3। तो जहाँ आ जाइए, यहाँ y के मान तो 5 दिया हुआ है सर, 5 लिख दिए, m के मान नहीं मालूम है, जोड़ दिए उसको, यहाँ देखिए m के ही मान ज्ञात करना था जबकि समीकरण दिया हुआ था।
एक्स का मान कितना था तो -2 गुरुजी, बराबर प्लस कितना है 3 है, ये 3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, बच गया -2m बराबर 2 बच गया, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। ऐसे चलो इसको हम घटा के लिखते हैं, चलो तुमको 5 - 3 बराबर कितना हो गया बाबू 2 बच गया, इधर कितना माइनस में 2m हो गया, m गुना इधर 2 गुना में इधर जाएगा तो भागम, क्योंकि m चाहिए हमको तो भागम है, तो 2/2 कितना हो गया -1, यानी m बराबर क्या हो जाएगा -1। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया छुटकी से खत्म। तो 2 तक सवाल मैंने कर दी। अब आ जाएंगे कहाँ पर 3 नंबर सवाल। आशा करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। इतना स्लोली में जब समझ नहीं आता होगा तो समझिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है बालक। ओके, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।